नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफ़ी। आज पहुँचा हूँ ईडीएमसी और जब ईडीएमसी पहुँचा तो सुनील नेताजी मुझे मिल गए राठी साहब के साथ। मुद्दा कर्मचारी से, आज कर्मचारियों की समस्याओं को कमिश्नर साहब से मिलने का था और क्या बातचीत हुई और किस नतीजे पर पहुँची। और सबसे पहले बात शुरू करने से पहले शुरू करूँगा, निगम जो एकीकरण होने जा रहा है उसको लेकर नेताओं की क्या सोच है, कर्मचारियों का क्या सुविधाएँ और क्या सुविधाएँ होने वाली है। तो शुरू नेताजी से करूँगा। नेताजी, निगम एक होने वाला है, सरकार की ये पहल आप किस नज़र से देख रहे हैं? कर्मचारियों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी या जो नुकसान चल रहा है अभी और बढ़ेगा? रहमान जी, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप समय समय पर हमारी आवाज़ बुलंद करते हैं। और रही बात एकीकरण का, तो ये पूरी दिल्ली जानती है, पूरी दिल्ली के नेता भी जानते हैं कि एक होने से सफाई कर्मचारियों को 101% फ़ायदा होगा, क्योंकि जो बजट अलग अलग भागों में आता था वो एक ही में आएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो 3 निगमों से जो अतिरिक्त खर्चा निगम पे है वो कम हो जाएगा। एक चीज़ और है, कर्मचारियों को शायद कहीं ना कहीं अभी ये असमंजस के शिकार हो रहे हैं कर्मचारी कि उनको ऐसा लगता है कि निगम एक होने से उनका नुकसान होगा, उनको नौकरियों से हटा दिया जाएगा। ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि कोई नौकरियों से हटाया जाए या किसी कर्मचारी को हटाया जाएगा। सीपी साहब, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि जो इस तरीके की अफवाह फैला रहा हो बिल्कुल गलत फैला रहा है, क्योंकि इससे पहले भी निगम एक ही थी और बहुत बढ़िया काम चल रहा था। सभी पूरी दिल्ली को समय पर हर चीज़ मिलती थी। जब से 3 भागों में बटी है, जब से ही कर्मचारी तराई तराई हो रहा है। नेताजी, एक सवाल और है, मुझे याद आ गया अभी जब आपकी मौजूदगी की वजह से मुझे याद आया है। 170 कर्मचारी पूर्वी दिल्ली नगर निगम के ईडीएमसी से हटाकर उनको, मतलब सफाई कर्मचारी विभाग से हटाकर उनको दूसरे विभाग में पहुँचाया गया। किसी को हॉस्पिटल में पहुँचाया गया, किसी को शिक्षा विभाग में पहुँचाया गया। तो उनकी गिनती तकरीबन 170 कर्मचारियों की, उनमें महिलाएँ काफ़ी सारी हैं। आज की ये सूचनाएं उनको स्वामी दयानंद अस्पताल से, जो निगम के अंतर्गत काम करता है, अंडर में काम करता है, उनको वहां से हटा दिया गया और वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं। क्या ऐसे कर्मचारियों के लिए आपकी यूनियन पहल नहीं करेगी या ऐसे कर्मचारियों को इंसाफ नहीं मिलेगा? बिल्कुल करेंगे। ये आपके चैनल के माध्यम से हमें पता चला है। अगर ऐसा कुछ है तो हम एडीएमसी क्या पूरी दिल्ली में इस बात के लिए तहलका मचाएंगे और हम कर्मचारी के साथ हैं, उनको बिल्कुल नहीं हटने देंगे हम किसी भी प्रकार से। आप जैसे लाजपत नगर जोन से आते हो, लाजपत नगर जोन में किस तरह का माहौल है कर्मचारियों की सैलरी को लेकर? वहाँ तो सब ठीक ठाक चल रहा है। वहाँ पर ऐसा कोई भी आदेश पारित नहीं हुआ अभी डिपार्टमेंट की तरफ से कि हमारे डैम्स डिपार्टमेंट से हटाकर हमारे कर्मचारियों को अन्य किसी डिपार्टमेंट में लगाया जाए। लेकिन यहाँ मैं आपके चैनल के माध्यम से मुझे आज ही पता चला है कि इस तरीके से अगर यहाँ पर इधर दिशा हमारे कर्मचारियों की कर रहे हैं तो अधिकारी को भी नहीं छोड़ेंगे हम। तो सुनील राठी साहब भी मेरे साथ हैं, उनसे भी एक सवाल लेके चलूँगा। राठी साहब, आज जिस तरह से कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर कमिश्नर साहब से आप मिले हो, सबसे पहले तनख्वाह की बात करूँगा। तकरीबन 5 महीने की तनख्वाह नहीं आई है। गरीब कर्मचारी हैं जिनकी तनख्वाह 10 से 12 हज़ार सिर्फ होती है, उनका लालन पालन होने में मुश्किल हो गया है, सड़क पर उतरने की नौबत है। कर्मचारियों को क्या संदेश जाएगा, क्या कहा कमिश्नर साहब ने, क्या आश्वासन है? देखिए, आज हमारी मीटिंग दिल्ली प्रदेश बाली मजदूर संघ की कमिश्नर साहब से मीटिंग थी आज। उनके आज दिल्ली से वो ऑर्डर आगे, दिल्ली के कमिश्नर दूसरे भी आ गए, इसलिए वो कहने लगे मेरे पास समय कम है। हमने यही डिमांडें रखी, हमारी 10-11 मांगे हैं, उन्हें आप इसमें दिखा सकते हो। पहली मांग रही है हमारे कर्मचारियों की 7 तारीख तक सैलरी हो जानी चाहिए। दूसरी मांग हमारी ये है, जो पेंशन है निगम के कर्मचारियों की, वो तनख्वाह के साथ दी जानी चाहिए। तीसरी, जो हमारी महिला आती हैं ड्यूटी पे, उन्हें 2 घंटों की छूट देनी चाहिए। हमारे कर्मचारी जो है कच्चे पक्के एफजीदार, हमने उनको कहा 98 से तीसरे महीने तक के जो लेफ्ट आउट केस रह रहे हैं उन्हें तुरंत पक्का किया जाए। रही डेली वेजर जो हमारे कर्मचारी है, उनको हम कहते हैं 2022 तक को पक्का करो। निगम ने लगाया, चाहे किसी ने 1 दिन काम करा चाहे 1 महीने करा, सबको पक्का करा जाए। और जो करुणा मलक आधार के 2006 तक के ऑर्डर दिए जाए। हमने कमिश्नर साहब को आज जो है विज्ञापन अपना सौंपा है, उन्होंने 1-2 दिन में कहा हम आपको बुला के और टाइम फिक्स कर देंगे, उसमें हमारा विचार विमर्श हो जाएगा। रही तीसरी बात यह है, हम मोदी जी का दिल्ली प्रदेश बाल मजदूर संघ धन्यवाद करना चाहती है। तीनों निगम एक करने पर हमारी यूनियन उन्हें बधाई देती है, क्योंकि अब कर्मचारियों का फंड और पैसा टाइम से मिल सकेगा। हम दर दर भटक के दर की ठोकरें नहीं खाएंगे कर्मचारी हमारे। इस विषय में हमने मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। राठी साहब, एक सवाल और है मेरा। बताइए। 5 महीने से सैलरी नहीं है। सबसे बड़ी जो समस्या इस टाइम कर्मचारी की जान को पड़ी हुई है वो मेडिकल कैशलेस कार्ड की है। इससे पहले एक खबर मैंने आपके साथ की थी जिसमें आयुष्मान योजना के तहत मेडिकल कैशलेस कार्ड बनाने की बात हो रही थी 5 लाख के बीमे की। क्या उस पर कार्रवाई हुई? क्योंकि आपकी तरफ से बयान भी हमारे पास, आपने हमें वाइड दी थी वो,
कि उसको बहुत जल्द लागू किया जाएगा। आखिर वजह क्या है, वो चालू क्यों नहीं हुआ, लागू क्यों नहीं हुआ अभी तक? देखिए, मैंने आपके चैनल के माध्यम से बताया था कैशलेस कार्ड होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आयुष्मान योजना का दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस योजना को कैंसिल कर दिया और सारे में लागू है, पूरे हिंदुस्तान में, दिल्ली में लागू नहीं है। उसमें क्या किया जाएगा बताइए? हम तो आज भी कहते हैं दिल्ली वालों को भी ये लाभ मिलना चाहिए। केजरीवाल को ये सोचना चाहिए, कोई गरीब आदमी है उसको 5 लाख का बीमा देना चाहिए, जिससे वो अपना मेडिकल कार्ड दिखा के कहीं भी इलाज करा सके। झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए था ये। सीपी जी, आज भी हम इस बात को अड़ रहे हैं कि यहाँ लागू करना चाहिए। नेताजी, एक सवाल मुझे राठी साहब की बात से याद आया। आम आदमी पार्टी का भरपूर प्रचार चल रहा है कि निगम में जो है आम आदमी पार्टी को लाया जाए। केजरीवाल जो है उनकी सारी परेशानी जनता की और साथ साथ कर्मचारी वर्ग की ख़त्म कर देगा। किस तरह से देखते हो आप, क्या कर देगा असली में? सीपी जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अभी आज की डेट में आम आदमी पार्टी कहाँ नहीं है। दिल्ली में, पंजाब में, यहाँ तक कि निगम में भी। अगर पक्ष में नहीं तो विपक्ष में तो है ही है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बात। और सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ, और ये मानता भी हूँ, और मैं ही नहीं आप भी मानोगे, कि पक्ष से ज़्यादा विपक्ष की चलती है सदन में। पक्ष से ज़्यादा विपक्ष की चलती है, क्योंकि विपक्ष चाहे तो काम होगा, विपक्ष ना चाहे तो नहीं होगा। और रही बात कि अब की बार एमसीडी में केजरीवाल सरकार, ये ना हो भाई, क्योंकि दिल्ली वासी अब बिल्कुल जान चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल एक नंबर का झूठा। पहले उसने एक स्टेटमेंट दी थी जो आज भी शायद लगभग दिल्ली के सभी व्हाट्सएप पर है, कि दिल्ली में सफाई कर्मचारी कच्चा बेचारा परेशान, इनको पक्का किया जाएगा, अगर मेरी सरकार आएगी तो मैं इनको पक्का करूँगा। सरकार बनने के बाद उसकी वही स्टेटमेंट दोबारा आती है कि दिल्ली का सफाई कर्मचारी अगर पक्का हो जाता है तो आलसी हो जाता है, कामचोर हो जाता है। क्या आप एक मुख्यमंत्री हैं यार, इस तरह की ट्वीट आपको देने का शोभा देता है? फिर आप ये कहते हैं कि अगर मैं दिल्ली में सरकार आई तो किसी भी कर्मचारी को कच्चा नहीं रहने दूंगा, एक एक कर्मचारी को पक्का करूंगा। कहाँ है आपकी जवान? शिक्षा आप दे नहीं रहे, दारू के ठेके घर कर दे रहे हैं। ये कहाँ का इंसान है? ये बहुत तुच्छी बातें होती हैं, और मैं ये वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, क्योंकि उन्हें सरासर झूठ बोला है, झूठ के सिवा कुछ नहीं कहा। कुछ और लोग भी, एक सवाल लेता चलूँगा क्योंकि बात नगर निगम चुनाव की चल रही है, आपसे एक सवाल लेता चलूँगा। क्या वो सरकार जिसने शराब जैसे नशे को गली के कोने तक पहुँचा दिया, जिसके बच्चों के भविष्य में खास तौर पर फ़र्क पड़ रहा है, लड़कियों की आज़ादी पर पाबंदी लगने वाली लग चुकी है लगभग, क्या ऐसी सरकार नगर निगम में आकर जनता को सुविधाएँ दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। देखो रहमान सीपी जी, मैं भी चाहूँगा कि भाई आप जो आवाज़ हमारी उठा रहे हो और समय समय पर उठा रहे हो, ये आपका धन्यवाद है। पर बाकी जिस तरीके की ये बातें जो चल रही है कि भाई जगह जगह ठेके खोल दिए गए, ये तो जनरेशन ख़राब करने वाली बात है, ये दिल्ली का माहौल ख़राब करने वाली बात है। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से एक मुख्यमंत्री को करना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई अगर दिल्ली में कुछ करना है तो ये शिक्षा जैसी चीज़ें हैं और भी बहुत सारी चीज़ें अगर मान ली उन्होंने सही करी है तो ये ठेके तो होने भी नहीं चाहिए। तो ये वो सारी बात थी जो आप तक पहुंचाई है, और इसी तरह से कर्मचारियों की आवाज़ जो है उठाते रहेंगे और जो समस्याएं वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली खबर में आपके साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।